चलिए आज मैं बताती हूँ आपको बेकिंग के बेसिक्स टूल, जिनके बिना बेकिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये मतलब बहुत ही ज़रूरी टूल्स होते हैं, जिन्हें मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी और इनसे क्या यूज़ होता है ये भी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले ज़रूरत होती है मेजरिंग कप की। ये है मेजरिंग कप, ठीक है। ये है 1 कप, ये है 2/3 कप, और ये है 1/2 कप, और ये है 1/4 कप। इन कप की हेल्प से ही हम मेज़रमेंट लेते हैं, और इनमें ये सब लिखा भी रहता है। देखिए, पास देखिए, इसमें स्पून्स शायद दिख रहा हो, दिख रहा है? हाँ, देखिए, स्पून्स और कप्स के बारे में लिखा रहता है। दिख रहा है? शायद सही से फोकस नहीं हो रहा है, लाइट पड़ रही है। देखिए देखिए, दिख रहा है ना? चलिए, जब आप खरीदेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये सब में लिखा है। इनके साथ ही आती है मेजरिंग स्पून्स। देखिए, ये सेट आता है। इसमें ये होती है टेबल स्पून, ये टी स्पून, 1 टी स्पून। ये देखिए ढंग से, ये टेबल स्पून, ये टी स्पून, और ये हो गई दूसरी वाली 1/2 टी स्पून, और ये 1/4 टी स्पून। ये बहुत काम आती हैं मेज़रमेंट के, तो इसलिए इनको तो मतलब आप खरीद ही लें तो ज़्यादा बेटर है। ये है एक स्पैचुला। ये भी बहुत मतलब बैटर को डालने घुमाने के लिए बहुत काम आता है। बैटर को मतलब समेटने के लिए बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। देखिए, ये है मोल्ड, चॉकलेट मोल्ड। देखिए, ये हैं कुछ मोल्ड, चॉकलेट मोल्ड, फॉन्डेंट मोल्ड, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। ये मतलब केक के ऊपर लिखने के लिए बहुत काम आते हैं। और फिर ये है पैलेट नाइफ, जिससे हम केक की फिनिशिंग करते हैं। सॉरी, ये हाथ से छूट गया था। और देखिए, ये है स्क्रैपर्स स्क्रैपर। और ये तो मेरे पास एक ATM पड़ा था, मैंने उसका बना लिया है, और बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए, ये भी एक मतलब फ्लावर नील है। मतलब मार्केट में तो मिल जाएगा, लेकिन ये मेरे बेटे के खिलौने में था, तो मैंने उसी को साफ़ करके रख लिया। तो मेरे ये तो यही काम आ जाता है। फिर ये होते हैं मोल्ड, जिसमें हम केक्स बनाते हैं, है ना? तो ये हर साइज़ में आते हैं। देखिए, छोटे, बड़े, राउंड, हार्ट शेप, बस जैसा भी चाहें। और सबसे मेन है ये हैंड विस्कर। जैसे आप कभी कदार अपने घर के लिए बनाते हैं, तो आपके लिए ये ठीक है, मतलब आप इससे बीटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये है, अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो फिर आपको बीटर लेना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, ये ठीक है। ये, और ये कम से कम 300-350 वाट से ऊपर का ही होना चाहिए। मतलब समझिए 300-400 वाट का होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्रीम सही से व्हिप नहीं हो पाएगी। ये है टर्न टेबल, इसके ऊपर हम केक बनाते हैं। देखिए, ये भी होनी बहुत ज़रूरी है, और ये भी कई तरीके की आती है। एक फाइबर में, ये फाइबर में है, एक प्लास्टिक में आती है। पहले वाली मेरे पास प्लास्टिक वाली थी, और एक स्टील में भी आती है, लेकिन मैंने ये फाइबर वाली ली है। ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इस पर केक रख कर आप अच्छे से बना सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। और ये हैं नोज़ल, जिनसे हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये कई तरीके के आते हैं, इनके बारे में मैं किसी दिन आपको दोबारा बताऊंगी, क्योंकि ये हर नोज़ल अलग काम के लिए होता है, तो उसमें थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। और एक चीज़ और है, मैं अभी रखना भूल गई, लेकर आती हूँ। देखिए, ये है केक बोर्ड। ये भी हर साइज़ में आते हैं।
ये हाफ केजी का लगाता है, 250 ग्राम का लगाता है, 2 केजी का लगाता है, 1 केजी का लगाता है। तो ये उसके हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये अलग कलर में भी आते हैं, जैसे वाइट में भी आते हैं, थोड़े डिज़ाइनिंग में भी आते हैं, लेकिन मैंने अभी सिंपल ही ले रखे हैं। तो इसी के लिए, तो इसके लिए ये मतलब ठीक हैं। और दिखाती हूँ पैकिंग के लिए। देखिए ये ना कुछ बॉक्सेस आते हैं, दिख रहे हैं आपको? तो ये मतलब बने हुए नहीं आते, बना कर बना लेते हैं। मतलब जब ऑर्डर आए तो आप हाथों हाथ बना कर रख लीजिए, क्योंकि बना कर रखेंगे तो बनाने मतलब रखने में दिक्कत होगी, फिर ये ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए इनको ऐसे रखिए और फिर जब ऑर्डर आए तो उसको बना लीजिए। तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसी हैं, इनको आपको ज़रूरी परचेज़ करना पड़ेगा। केक अगर आप सेल करते हैं तो, घर में बनाते हैं तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये बेसिक्स है जो इन केक मेकिंग में ज़रूर ही चाहिए। और ये विस्कर बहुत काम आता है, घर के भी बहुत कामों में मतलब इसको यूज़ करते हैं हम। तो इनसे वैसे के मतलब क्रीम व्हिप्ड हो जाती है, लेकिन बस ये है इससे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और हाथ थक जाते हैं। तो अगर आप घर के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेल करते हैं तो फिर आपको बीटर लेना ज़रूरी है। और अगले वीडियो में मैं इनकी कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगी, और जो जैसे चीज़ें और यूज़ होती हैं, स्प्रिंकल्स हैं, क्रश हैं, फिलिंग्स हैं, उनके बारे में भी बताऊंगी। तो अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, बताइएगा आपको और क्या जानना है और क्या देखना है और क्या पूछना चाहते हैं, मुझसे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जो आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं मैं उसको आपको अच्छे से बता पाऊँ। थैंक यू।